Hello बच्चों, let's see the question. The question say consider an obtuse angle triangle with side 8 cm, 15 cm and x centimeter. Largest side being 15 cm. If x is an integer, then find the number of possible triangles. तो हमारे पास गिवन है कि हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसका एक साइड है 8 सेंटीमीटर तो एक साइड है 15 सेंटीमीटर एंड हमारे पास उसकी थर्ड साइड कितनी है x सेंटीमीटर। इसमें हमारा जो लॉन्गेस्ट साइड कितनी है 15 सेंटीमीटर। अगर x हमारा एक इंटीजर है तो हमको बताना हमारे पास ऐसे कितने पॉसिबल ट्रायंगल हो सकते हैं। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है, इफ अगर यहाँ पे क्या हो कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन, ये क्या हमारा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल विद हमारे पे क्या हो, ये जो हमारी साइड हो जिसको डिनोट करता हूँ सी से, मीन्स वो साइड जो मेरी किससे अपोजिट होगी, एंगल सी के अपोजिट होगी, इज द लार्जेस्ट। तो हमारा क्या आ जाएगा कि C माइनस बी इज लेस देन ए, और ये हमारा किससे लेस होगा C प्लस बी से। और यहाँ पे कोई चीज आ जाएगी क्या कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये हमारा किससे लेस होगा C स्केयर से। अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारे साइड कितनी गिवन थी 8 सेंटीमीटर एक साइड हमारी गिवन थी, एक साइड गिवन थी 15 सेंटीमीटर, एक साइड कितनी गिवन थी x सेंटीमीटर। तो अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करें, दिस इंप्लाइज दैट की 15 माइनस 8 इसे पा जाएगा 7 तो हमारा छोटा किससे होगा x से, बट x हमारा किससे लेस होगा 8 प्लस 15 मीन्स 23 से। अब x तो हमारा क्या इंटीजर, एज x इज इंटीजर, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि x हमारा इक्वल होती है तो x हमारा यहाँ पे इक्वल होगा 8 के, या हमारा 9 के इक्वल होगा, या हमारे इक्वल होगा 10 के, या हमारे इक्वल होगा 11 के, अप टू सो ऑन। हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल हो सकती है 23। और अगर अपने की कॉन्सेप्ट के पे क्या आ जाएगा, मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी किसकी 8 स्केयर मीन 64 प्लस x स्केयर, ये हमारे किससे लेस होनी चाहिए, ये हमारी लेस होगी 15 का स्केयर मीन्स 225 के। चलो चेक करते हैं कौन कौन सी x की वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है। इफ अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो x किसके इक्वल हो 8 के, तो हमारे पास आ जाएगा 64 प्लस 8 का स्केयर मीन्स 64, ये हमारे किससे लेस होनी चाहिए 225 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कि 130 ये हमारा किससे लेस होगा 225 से। इसका मतलब कि तुम्हारे पास पॉसिबल केस हो सकता है। इफ अगर हमारे यहाँ पे क्या हो x जो है इक्वल हो 9 के, तो पता जाएगा कि 64 प्लस 9 का स्क्वायर मीन्स 81, और इससे लेस होगा 225 से। 64 प्लस 81 पता जाएगा 145। हाँ, ये तो मेरा लेस होता है 225 से, तो मेरा ये भी केस पॉसिबल होगा। इफ अगर मेरे पास यहाँ पे क्या हो x मेरा किसके इक्वल हो 10 के, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 64 प्लस 10 का स्क्वायर मीन्स 100, यहाँ किससे लेस होना चाहिए 225 से, तो आ जाएगा 164 इज लेस देन 225, तो हमारे पास ये भी केस पॉसिबल हो सकता है। इफ x इज इक्वल्स टू 11 और क्या देगा, दिस इंप्लाइज दैट 64 प्लस 11 का स्क्वायर बचेगा 121, दिस इज लेस देन 225, तो बचेगा दिस इंप्लाइज दैट 64 प्लस 121 बचेगा 185। हाँ, तो मेरा लेस होता है 225 से। इफ अगर मेरा पे क्या हो कि x जो है ये मेरा किसके इक्वल हो, अगर x मेरा यहाँ पे इक्वल हो 12, तो बचेगा 64 प्लस 12 का स्क्वायर मीन 144, ये हमारे किससे लेस होना चाहिए 225, तो बचेगा दिस इंप्लाइज दैट 64 प्लस 144, तो हमारा क्या आ जाएगा 208। हाँ, ये तो मेरा लेस होता है 225 से।
अब मैं ले लेता हूँ x को 13। इफ x इज इक्वल टू 13, मेरे पास जाएगा 64 प्लस 13 का स्क्वायर मीन्स 169, और इससे लेस होना चाहिए 225 से। तो और जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि 64 प्लस 169 पे जाएगा 233, ये हमारा लास्ट किससे होगा 225 से। इस हमारे पास ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं होता। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये केस हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर हम एक्स की वैल्यू लेंगे 14, तो मेरे पास 64 प्लस ऐसा नंबर आएगा जो मेरा 169 से बड़ा होगा, तारा तो वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट आ जाएगा कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल, चलो हमारी इक्वल हो जाएगी, या तो x हमारे से इक्वल हो सकता है यहाँ पे 8 के, या हमारे इक्वल हो सकता है 9 के, या हमारे इक्वल हो सकता है वो 10 के, या हमारे इक्वल हो सकता है 11 के या 12 के। अगर 12 से हम कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं x की हमारी इस इक्वेशन में, वो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल इज इक्वल टू, अब हमारे पास इसके नंबर पॉसिबल कितनी आई है 5, तो हमारे नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स के इक्वल होंगे, ये हमारे इक्वल होंगे 5 के। सो द फाइनल आंसर इज नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल इज इक्वल टू 5। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।